नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं द्वारका का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल द्वारका सिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर साल की तरह इस बार भी द्वारका के अंदर में 16 से 22 तक का पुलिस वीक मनाया गया है और इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, इसी के लिए मैं द्वारका के सेक्टर 10 पुलिस चौकी आया हूं और मैं बात करने वाला हूं ज्योति मैम से, जो कि यहाँ का एसआई हैं और जानते हैं इस पुलिस वीक के बारे में। हाँ, तो मैम इस पुलिस वीक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल दिल्ली पुलिस अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है, जो कि 16 फरवरी को होता है और 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक हम पुलिस वीक सेलिब्रेट करते हैं। और इस पुलिस वीक को सेलिब्रेट करने का मोटिव हमारा यही होता है कि वैसे तो हम हमेशा ही पुलिस के लिए, जनता के लिए हम काम करते हैं, लेकिन इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करें जिससे पब्लिक और पुलिस की कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग होती जाए और एक कॉन्फिडेंस पब्लिक और पुलिस के बीच में पैदा हो जाए, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो हमारी सोसाइटी में स्टे ना कर सकें। और पुलिस के लिए हमारे जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसमें एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी, एक कड़ी बन जाए कि वहाँ अपराध की कोई जगह ना हो। तो इसी के लिए हर बार हम 16 से 22 फरवरी के बीच में डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। जैसे द्वारका जिला ने डीसीपी साहब के इनिशिएट पर एक काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मैं द्वारका कम्युनिटी पुलिसिंग की आईसी हूँ, साथ में सोशल मीडिया आईसी हूँ, साथ में चौकी इंचार्ज द्वारका कोर्ट रही हूँ और अभी भी हूँ। तो अभी हमने 16 से एक प्रोग्राम सबसे ज़्यादा शुरू किए कि हम सबसे पहले साइबर क्राइम को हमने लिया, क्योंकि आज के टाइम में साइबर फ्रॉड्स हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकें। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने डिफरेंट पुलिस स्टेशन लेवल पर, सब डिवीज़न लेवल पर, हर स्कूल में कंडक्ट करवाने की एक पूरी कोशिश की है, ताकि बच्चों तक हम इस चीज़ को पहुंचा सकें कि हम किस तरह से साइबर फ्रॉड के विक्टिम ना बने और उसमें किस तरह हम अवेयर रहें उनसे। साथ में हमने जो बच्चों से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि पुलिस से सब डरते हैं, तो आज की एक मॉडर्न पुलिस है, तो इस मॉडर्न पुलिस को बच्चों से किस तरह कनेक्ट करें, उसके लिए जो नेशनल मेमोरियल बनाया हुआ है, नेशनल पुलिस मेमोरियल चाणक्यपुरी में, तो उसके लिए ये भी पॉइंट था कि हम बच्चों को वहाँ लेकर जाएं। तो डिफरेंट पुलिस स्टेशन से, स्कूल से बच्चों को उनकी बसेस में हम पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ लेकर गए, जहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली। तो एक कनेक्टिविटी मजबूत हुई पुलिस के साथ। एक पुलिस का जो एक चेहरा जो एक सामने आता है मोस्टली, जिस तरह से एक्सपोजर है, तो वो एक्सपोजर एक पॉजिटिव वे में गया है। दूसरा, उसके साथ हमने साइबर क्राइम के प्रोग्राम जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में कराए हैं। कुछ नुक्कड़ नाटक हमने कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा जो क्लस्टर एरिया है, जे कॉलोनीज है, उसमें तो नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी हमने ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग्स अब्यूज़ है, उसके ऊपर हमने कंडक्ट कराए। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने ये नुक्कड़ नाटक करवाए हैं। साथ में हमने बच्चों में एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, पुलिस को लेकर पेंटिंग कंपटीशन करवाया, जिसमें हमने एनजीओज के बच्चों को भी इंक्लूड किया है, पुलिस पर्सनल्स के बच्चे भी उसमें इंक्लूड हुए हैं और साथ में स्कूल्स के बच्चों, स्कूल में भी काफ़ी ये प्रोग्राम पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया था। साथ में हमने सेल्फ डिफेंस, हमारा मोटिव भी ये है कि हम हर एक स्कूल में हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो सके। तो हमने एक प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस का ओपन रखा पार्क में, जिसमें काफ़ी बच्चों ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एंजॉय किया। उसके साथ ही हमने हर सब डिवीज़न लेवल पर हर एक सब इंस्पेक्टर को डिप्यूट किया कि वो पर्टिकुलर किसी स्कूल या कॉलेज में जाके विमेन एम्पावरमेंट और साइबर पर लेकर विमेन जो क्राइम चल रहे हैं, विमेन अगेंस्ट जो भी क्राइम है, उनके बारे में उनको बताएं, अवेयरनेस दें। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी सब डिवीज़न लेवल पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट में चला। उसके बाद हमने सीनियर सिटीजन्स को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते, पेरेंट्स घर पर अकेले होते हैं और बच्चे बाहर काम कर रहे हैं या देर रात आते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में हमने रजिस्ट्रेशन मेला शुरू किया
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीनियर सिटीजन से कनेक्ट हो सके, उनके कार्ड्स बना सकें, ताकि वीकली और डेली बेसिस पर हम उनसे मिल सकें, उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सकें। तो काफ़ी सीनियर सिटीजन्स आगे आए और इस रजिस्ट्रेशन मेला में उन्होंने अपना रजिस्टर करवाया। इसके साथ ही कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया काफ़ी है, तो रूरल एरिया में पुलिस की कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। जिस तरह का हमारे रूरल एरिया में जो एक है कि भाई इस तरह के ऑफेंस होते हैं, उनको किस तरह कम करें, किस तरह पुलिस उन लोगों तक पहुंचे और वो हमारे पुलिस के आईज एंड ईयर्स बने। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने दिल्ली देहात दंगल 2.0 मुंडेला स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करवाया था डीसीपी साहब ने, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट श्री संजय अरोड़ा सर, आयुक्त पुलिस दिल्ली थे। तो इसमें हमारे कम से कम 150 रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग फीमेल रेसलर्स, और एनसीआर के बहुत सारे रेसलर्स आए थे उसमें। तो ये भी एक कंडक्ट करने का एक मोटिव ये था कि जो गांव के जो प्रचलित खेल हैं उनको हम आगे लाकर एक पब्लिक और पुलिस के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हम रखें कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अगर कोई क्राइम को होते हुए देखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो पुलिस तक वो चीज़ आ चुके और किसी ऑफेंस के होने से पहले हम उसमें प्रोएक्टिव एक्शन ले सकें, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। तो हमने इस तरह का प्रोग्राम करवाया। पहले भी हमने इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे होते रहे हैं। तीसरा था हमारा कि हमने हेल्थ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और उसमें काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स ब्लड डोनेट किया, जिसमें हमारे डीसीपी गामा3 साहब भी हैं। कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स और 100 टाइम्स भी ब्लड डोनेट किया है। तो वो भी हमारा एक मेन मोटिव रहा था। हेल्थ चेकअप कैंप के हमारी पुलिस पर्सनल्स को भी हमने ध्यान रखा, हमारे डीसीपी साहब ने। तो जितने भी हमारी पुलिस कॉलोनीज हैं उसमें फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया। और साथ में हमने जो हमारे एरिया में जितने भी RWA, MWA उनके साथ वैसे तो रेगुलर बेसिस पर हमारी मीटिंग होती रहती है, तो साथ में जो हमारे प्रैरीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उनको भी, उनमें बेस्ट जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्रैरी हैं, उनको भी डीसीपी साहब ने उनको फेलिसिटेट किया। और उसके साथ साथ पुलिस पर्सनल्स के लिए भी काफ़ी उनके लिए बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन के तौर पर बड़ा खाना, उनकी जन संपर्क सभा भी आयोजित की जाती है। तो ये हमारा 16 से 22 तक का एक पूरा वीक था जिसमें हर दिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम कंडक्ट कर रहे थे और हर उसको पूरा को कंपाइल करके और एक रिप्रेजेंटेशन था कि इस वीक में हम कितना कनेक्ट हुए पब्लिक से। तो इस तरह के प्रोग्राम हम डेली बेसिस पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मोटिव होता है कि भाई ये वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जन्मदिन है और हम जितने भी इसमें पब्लिक के साथ जितना भी घुल मिल सकें, देसी भाषा में कहते हैं कि घुलना और मिलना, जितना घुल मिल सके ताकि अपराध की कोई जगह ना हो, तो इस तरह के प्रोग्राम किए गए थे। हर साल की अपेक्षा जो मैम है, इस साल क्या इम्पैक्ट रहा सर इस पुलिस वीक का? हाँ बिल्कुल, इम्पैक्ट तो पुलिस के हर एक एक्शन का होता है, लेकिन हाँ एक जो चीज़ें बाहर निकल कर आती है कि पुलिस और पब्लिक के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जाती है। क्योंकि जितना हम पब्लिक के नज़दीक जाएंगे, जितना उनसे बात करेंगे, जितना वो पुलिस को समझेंगे, उतना ही जो पुलिस का डर है वो कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें पुलिस तक पहुंचेगी और उसमें एक जो पीसफुल एनवायरनमेंट जो दिल्ली पुलिस चाहती है दिल्ली में, जैसे हम चाहते हैं कि द्वारका में एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, किस तरह का कोई ऑफेंस ना होने से पहले उसको कंट्रोल कर लें। तो ये इसी तरह के इवेंट हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें एक कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती चली जाती है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जितना हम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मिलने से ही हम एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, उसका सोचते हैं कि इसका किस तरह से उसका निवारण हम कर सकते हैं। तो पुलिस वीक का अपना एक मोटिव है वो बिल्कुल प्रूव होता है और उस जो ड्यूरेशन है उसमें एक कनेक्टिविटी और भी स्ट्रांग हो जाती है।